कौन सा है सबसे आसान मेकअप करने का तरीका, क्या होते हैं उसमें प्रोडक्ट्स यूज़ और किस तरह से दे सकते हैं आप ड्राई स्किन पे विंटर स्पेशल बेस्ट मेकअप। नमस्कार, मैं दिव्या शर्मा दैया, सुपर मॉम टू अ बॉय एंड अ डॉग, chocolate lover, makeup artist and editor of the leading beauty magazine Diva Talk and founder of iDiva Salon Awards now in its 10th year। जैसा कि आपने टाइटल में देखा, आज का एपिसोड है मेकअप के बारे में। आपका हमारा सबका फेवरेट टॉपिक मेकअप में ड्राई स्किन यानी कि विंटर स्पेशल ड्राई स्किन के लिए कैसा होना चाहिए मेकअप, और साथ ही कैसे होने चाहिए टेक्निक्स और कौन से होने चाहिए प्रोडक्ट्स। लेकिन इसके बारे में अगर बात करेंगे तो उतना समझ नहीं आएगा, तो आपके लिए लेके आई हूँ मैं एक मेकअप का डेमो। तो इसलिए आज हम बात नहीं करेंगे, आज हम सीधा मेकअप करेंगे। और यहाँ नहीं ना ही ज्ञान की खिड़की में, आज हम चलेंगे हमारे मेकअप रूम में, जहाँ हम करेंगे ड्राई स्किन स्पेशल मेकअप, जो है एक कम्प्लीटली जो लुक है, नो मेकअप लुक है, मिनिमम मेकअप लुक है, स्मोकी कह सकते हैं आप इसको, बहुत बेसिक लुक है, ताकि हम जो अपनी सीरीज शुरू करेंगे, अगर आपको पसंद आई तो हम इसको बेसिक से एडवांस ब्राइडल मेकअप्स तक भी लेके जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगेगा उसको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसी से हम अपने आगे की सीरीज़ प्लान करेंगे। चलते हैं मेकअप रूम में। स्वागत है आपका हमारे डिवा टॉक के मेकअप रूम में। सबसे पहले हमने स्किन को क्लीन किया मेकअप स्टूडियो की डीप फ्री रेंज से फेस एंड आई क्विक क्लेंजर 3 in 1 से। फिर एक वेट टिश्यू लेके जेंटली बहुत प्यार से स्किन को क्लीन कर लिया। इससे हो गई है आपकी स्किन मेकअप की प्रिपरेशन के लिए रेडी। नेक्स्ट हमने एम्ब्रायोलीज क्रीम्स को फेस पे अच्छी तरह से लगाया। ये स्किन प्रेप का जो स्टेप होता है ये बहुत ज़रूरी होता है। और फाइनली हमने लगाया क्रायोलान का HD माइक्रो प्राइमर का स्टेप और क्रीम का स्टेप मिस कभी ना करें। स्किन को हाइड्रेट करना, प्रिपेयर करना अच्छे बेस से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अच्छी स्किन बेस देंगे आप तो फाउंडेशन भी अच्छी ही आएगी उस पर। उसके बाद हमने ली है क्रायोलान की सुप्रा कलर पैलेट, और इसके अलावा जो हमने शेड लिया है वो हमने G165 इस पैलेट में ऐड किया है। देखिए, शेड में आपसे कोई भी प्रोडक्ट या डिटेल नहीं छुपाऊंगी। G165 शेड इनके कलर टोन के बहुत पास था, और ये बहुत थिन कोट हमने लगाना है, क्योंकि मेकअप जब हम करते हैं, डेफिनेटली हम आई मेकअप पहले करेंगे, लेकिन मेकअप पहले करने से पहले जब हम स्किन पे एक हल्का सा कोट दे देते हैं ना मेकअप का, तो स्किन ने जो पोर्स ने अगर कैमोफ्लेज करना होता है, स्किन में मेकअप जाना होता है, या स्किन का एक नेचुरल प्रोसेस होता है ऑयल निकालने का, वो सारा कुछ आई मेकअप फिनिश करने तक हो जाता है, और उसी लिए आपका मेकअप का जो बेस है वो और बेटर सेट होता है। तो एक बहुत ही पतला कोट आईज के ऊपर भी आप लगाएंगे, नेक पे सब जगह आप लगाएंगे, और फिर उसको एक ब्यूटी ब्लेंडर से एक गीले ब्यूटी ब्लेंडर से डैम्प होना चाहिए, गीला नहीं डैम्प होना चाहिए, तो गीला करके निचोड़ लें, और ब्यूटी ब्लेंडर से पूरे उस जो आपने बेस लगाया था उसको अच्छे से डैब डैब टेक्निक से पूरे फेस पे इवन आउट कर देंगे। आपको बहुत मोटा कोट ये बिल्कुल नहीं देना, ये कोट का ध्यान रखें, बहुत पतला कोट आना है, क्योंकि ये एकदम आपका पूरे मेकअप का भी बेस होगा ये। सो आप फाउंडेशन लगाएंगे इसमें बाद में, ये आपका सिर्फ एक स्टार्टिंग बेस है। और क्योंकि आपने क्रीमी पाउडर लगाया तो क्रायोलान के पाउडर से यहाँ पे हमने यूज़ किया है P5 कलर, जो इनसे मिलता है। आप TL4 अगर आपके पास है तो आप TL4 डेफिनेटली लगा सकते हैं। और उस पाउडर से हमने स्लाइट डस्ट किया है, बहुत हल्का, जस्ट के जब हम उस पर हाथ लगाएं तो आपके जो बेस आपने क्रिएट किया था उस पर हाथ के निशान ना बैठें। लेकिन फिर भी आइस क्योंकि हमने और बेटर करनी है, तो हमने यूज़ किया है मैक का कंसीलर NC20 शेड में। आप चाहें तो यहाँ आइवरी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोटिंग बहुत पतली रखना। आइवरी से ज़्यादा हमें मैक इसलिए भी पसंद आता है क्योंकि इसमें वो ऑयलीनेस, वो ग्रीसीनेस थोड़ी कम है, और बहुत अच्छे तरीके से स्मज होके मर्ज हो जाता है और स्किन में, और उसके ऊपर आई शेडो टिकाने में ईजी हो जाता है। आई शेडोज़ हमने मेकअप स्टूडियो की ली है। हमने लुक रखी है बहुत ज़्यादा स्मोकी, और पहले हम ये नीचे का पाउडर लगाना भूल गए थे। यूजुअली लगाते नहीं है, पर क्योंकि हम ब्लैक और ग्रे से खेलेंगे तो थोड़ा सा लगा लेना सेफ रहता है।
वही पाउडर जो P5 था जो आपने ऊपर लगाया था, या TL4, अगर आपके पास आई शेडो शील्ड्स हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद आई में सबसे पहले आप अपना एक डार्केस्ट कलर भी नहीं लेंगे और लाइटेस्ट कलर भी नहीं लेंगे। सो मीडियम में, जो अगर आपने स्मोकी रखना है तो ऑब्वियसली एक ग्रे का टोन लेंगे आप, लेकिन ग्रे देखिए अब बहुत ज़्यादा डार्क ग्रे नहीं है। सो आउटर कॉर्नर से शुरू करके इनर कॉर्नर्स तक आप आएंगे, लेकिन इनर कॉर्नर्स का जो 20% आई का एरिया है वो छोड़ देंगे। लोअर लिड के नीचे आप लगाएंगे और वही कलर लगाएंगे जो आपने आईलिड के ऊपर लगाया था। घबराइए नहीं, इवेंचुअली इसमें जब आप फाइनल लुक देखेंगे तो स्मोकी बहुत ही प्यारी आती है। ध्यान रखें कि ब्रश का स्ट्रोक छोटा छोटा हो और धीरे धीरे आई एरिया को कवर करें, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा बड़ा स्ट्रोक रखा या तेज़ी से किया तो क्लाइंट की आँख में ब्रश लग सकता है। और आप ध्यान दें कि हम हर कलर के लिए ब्रश भी चेंज कर रहे हैं। तो पहले हमने ग्रे के ब्रश के लिए ब्रश अलग रखा था, अब हल्का सा डार्कर ग्रे, या यूँ कह लें कि अगर आप ब्लैक के साथ सेफ हैं और आपको काले के साथ खेलना अच्छा लगता है तो ब्लैक या डार्केस्ट ग्रे से थोड़ी आउटलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने फॉरएवर 52 की आई शेडो पैलेट ली और इसमें से लिया हमने ये लाइट पिंक कलर। बहुत लाइट है, ऊपर से तीसरा वाइट के सिल्वर के नीचे बहुत लाइट है, लेकिन बड़ा ही प्यारा स्मोकी में लुक आता है। क्योंकि हम यहाँ पूरा का पूरा आई को ब्लैक नहीं करना चाहते थे और हम चाहते थे कि आपको थोड़ी सी डेफिनेशन आई शेडो में दिखे, तो हमने थोड़ा सा लाइट पिंक, जो एक न्यूटिश पिंक होता है, उसके साथ आई शेडो को मर्ज किया है, नीचे भी और ऊपर भी। उसके बाद हमने ये पॉलिएस्टर ग्लिटर लिया, ये भी क्रायलॉन का है बंट शेड में, और ये एक सिल्वरिश ग्रेइश ग्लिटर है, मतलब डार्क ग्रे टाइप ग्लिटर है। ये हमने ऊपर लगा दिया क्योंकि नीचे फॉरएवर 52 की क्रीमी शैडो थी तो ग्लिटर अपने आप उस पर चिपक गया। अगर आप फॉरएवर 52 यूज़ नहीं करते तो डेफिनेटली फिर आप इसमें एक दूसरी ग्लिटर ग्लू लगा सकते हैं। उसके बाद आईलाइनर मेबेलिन का हाइपर ग्लॉसी, बहुत ही अच्छा इसका लाइनर पेन है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, तो जब तक लाइनर के सूखने की नौबत आती है लाइनर एक्चुअली ख़त्म हो चुका होता है। तो एक ये प्रॉब्लम बहुत आती है कि जो पेन लाइनर्स हैं उसमें सूखते जल्दी हैं, तो इसमें बहुत स्लाइड अच्छे से करता है, कंसिस्टेंसी एकदम करेक्ट है और डार्कनेस भी बहुत अच्छी है। साथ ही मेबेलिन का कोलोसल मस्कारा, जितने प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं सभी अफोर्डेबल रेंज के रखने की पूरी पूरी कोशिश है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे कोई भी प्रोडक्ट आपको ऐसे लगे कि ये तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये लुक क्रिएट नहीं होगी। इसके बाद बारी आती है आपके आईलैशेस की। हमने यहाँ आर्डेल के आईलैशेस यूज़ करे हैं क्योंकि यही हम यूज़ करते हैं। आप कोई भी नेचुरल लुकिंग लैशेस जैसे कि हमने यहाँ दिखाए यूज़ कर सकते हैं। आईलैश ग्लो अच्छी यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। हमने यूज़ करी है यहाँ डुओ की आईलैश ग्लो, आईलैश एडेसिव। आईलैश ग्लो में प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा। आँखों के पास वो लगती है चीज़, बहुत ज़्यादा डेलिकेट एरिया होता है आँखें, वहाँ प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक सॉफ्ट ब्रिसल फ्लैट ब्रश लेके आपने जो पाउडर लगाया था अंडर आइज़ को सिक्योर करने के लिए, वो आप प्यार से डस्ट ऑफ कर देंगे। ध्यान रखना कि डस्ट ऑफ करते वक्त आप अपने अंडर आई में लगाए हुए स्मोकी लुक के आई शेडो को बिल्कुल ना छेड़ें, और नहीं तो वो फैल जाएगा और फिर उसको समेटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए फ्लैट ब्रश लिया है, छोटा ब्रश लिया है, ताकि प्यार प्यार से थोड़ा थोड़ा करके आप उस पे पूरे एरिया को क्लीन कर दें। इसके बाद हम लगाएंगे हाइलाइटर। ये शैम्पेन और वाइट गोल्ड को मिक्स करके हाइलाइटर यूज़ कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा वाइट या सिल्वर हाइलाइटर ना बहुत ज़्यादा मेडअप लुक देता है और क्लाइंट की आंखें थोड़ी सी अजीब लगती हैं। सो डोंट गो फॉर प्योर वाइट, सिल्वरिश शैम्पेन काइंड ऑफ लुक आप ले सकते हैं। इसके बाद हमने लिया है मैक स्टूडियो का सुपर वाटर रेजिस्टेंट फाउंडेशन और साथ ही एक ब्यूटी ब्लेंडर, जो कि आप जानते ही हैं, आप सबके पास है। और हमने इसको पैलेट पे लिया है। हाइजीन का ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट चीज़ें जो आप अगर क्लाइंट पे लगा रहे हैं, ब्रशेज़ और ब्यूटी ब्लेंडर्स, उनको प्लीज़ हर मेकअप के बाद क्लीन करना। डैब डैब टेक्निक ही यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं और पूरे फेस पे अप्लाई कर रहे हैं। स्पेशली अंडर आई एरिया पे बहुत ध्यान से अप्लाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अगेन अपनी आई शेडोज़ को नहीं डिस्टर्ब करना चाहते। और डैब डैब टेक्निक के साथ ही आपने पूरा फेस कवर करना है, स्पेशली हाईलाइट जोन्स या जो जोन्स में डिस्कलरेशन आपको नज़र आती है या प्रॉब्लम नज़र आती है। उसके बाद आपने लिया एक ब्यूटी ब्लेंडर और उसी सेम ब्यूटी ब्लेंडर से जो आपने पहले भी यूज़ किया था, उसमें ऑलरेडी मेकअप थोड़ा सा होगा भी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, उसकी चिंता ना करें।
ब्यूटी ब्लेंडर से ही आपने ये भी डैब डैब किया। देखिए ब्यूटी ब्लेंडर से जो फिनिश आती है वो बहुत नीट आती है, कहीं लाइंस नहीं आती, कहीं कम ज़्यादा प्रोडक्ट वाला केस भी कम होता है अगर आपने एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन में पहले डॉट्स लगाई हैं फेस पे। तो ब्यूटी ब्लेंडर की फिनिश ब्रश से या फिंगर से बेहतर होती है। बट ऑफ कोर्स अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है तो आप अपनी फिंगर से भी ये फिनिश क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद क्योंकि अंडर आइज में बहुत ज़्यादा कंसीलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो सेम प्रोडक्ट जो आपने फेस पे बेस लगाया था उसी का एक एडिशनल कोट, एक एक्स्ट्रा कोटिंग अंडर आई में देके उसको नीट कर दिया ब्रश से। उसके बाद बात आई लूज पाउडर की, तो यहाँ हमने यूज़ किया है लॉरा मर्सियर का लूज पाउडर ट्रांसल्यूसेंट। आप चाहें तो यहाँ अगेन क्रायोलन का भी लूज पाउडर लगा सकते हैं। लूज पाउडर लगाने के बाद उसको अच्छे से बफ करना ज़रूरी होता है। एक अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड का ब्रश लिया है, इसमें ब्रिसल्स बहुत ज़्यादा लूज नहीं है, खुले हुए ब्रिसल्स नहीं है। इसके ऊपर से हल्के हाथ से एकदम फेदर टच के साथ आपने पूरे अपने फेस पे क्लाइंट के वो बफिंग करनी है। छोटे छोटे स्ट्रोक्स, राउंड राउंड, हल्के हल्के टैपिंग टेक्निक से आपने पूरे फेस पे उस पाउडर को बफ करना है। इससे स्किन की जो टेक्सचरिंग है वो एकदम वेलवेट जैसी हो जाती है। जो एकदम स्मूथ टेक्सचर की जो स्किन आती है, जो स्मूथ वेलवेट फिनिश लोग चाहते हैं, वो इससे अचीव हो जाती है। उसके बाद हल्का सा आप हाइलाइटर अगर एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट के बाद हाइलाइटर टचअप नहीं करें तो अच्छा होगा। नेक्स्ट बारी आती है आईब्रोज की। जी हाँ, आईब्रोज हम करते हैं लास्ट में। सबसे पहली चीज़ आईब्रोज में होता है आईब्रो का आर्च बनाना। आर्च बना के उसकी टेल बनाइए। टेल ड्रूपिंग ना हो, नीचे की तरफ ना जाए, थोड़ी सी एंगल में जाए। और उसके बाद उसको बचे हुए प्रोडक्ट जो आईब्रो के ब्रश पे आई शेडो होती है उससे बचे हुए ब्रश से आपने करनी है बाकी की आईब्रो। यहाँ पे हमने जो यूज़ की है आईब्रो किट वो मिस क्लेयर की है। ये आपको नायका या बाकी किसी ऑनलाइन पे या शॉप्स पे भी मिल जाएगी। अगर आपको ये ना मिले तो कोई भी अच्छी किट जिसमें ब्राउन के एक दो शेड ज़रूर हो वो चलेगी। नेक्स्ट हमने की है इसमें कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग के लिए हमने यूज़ की है रेवोल्यूशन मेकअप की पैलेट, जो है ये वाली। इसका जो ब्राउन कलर मैट कलर है ऊपर का कोने का, वो हमने यूज़ किया है कॉन्टोरिंग के लिए। कॉन्टोरिंग इसमें क्रीम कॉन्टोरिंग ना करके हमने करी है ड्राई कॉन्टोरिंग। यह ड्राई कॉन्टोरिंग भी एक कॉन्सेप्ट है, एक तरह की कॉन्टोरिंग होती है। ये मेकअप में फाउंडेशन और सब पाउडर लगने के बाद होती है और ड्राई प्रोडक्ट से होती है, यानी कि आई शेडो जैसा कोई ड्राई कॉन्टोरिंग कलर। इसी किट में से, क्योंकि हमने लुक नेचुरल न्यूडिश स्मोकी रखनी है, तो इसी किट में से जो ब्रॉन्ज टच के हैं ब्लशेस वो हमने लगाए हैं। ये ब्लशर पैलेट है रेवोल्यूशन की, तो ब्लशेस तो ऑफकोर्स इसमें है ही। कॉन्टोरिंग का भी एक शेड था तो उसी से ड्राई कॉन्टोरिंग करी है। ब्लशर पैलेट में हमने स्लाइट पिंक और ब्राउन को मिक्स किया है टू गेट दैट नेचुरल फिनिश। उसके बाद उसी में हाइलाइटर शेड जो है वो यूज़ करके हमने हाईलाइट किया है। हाईलाइट करने के लिए हमने फैन ब्रश को यूज़ किया ताकि बहुत ज़्यादा फैल के चीज़ ना आए और प्रिसीजन जहाँ होनी चाहिए वहीं आए। नेक्स्ट लगाई है हमने लिपस्टिक, और ये है वेलवेट मैट फॉरएवर 52 की। शेड है इसका FT001। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे से ये स्किन पे ग्लाइड करता है। मैट है लेकिन फिर भी वो इरिटेशन वाला, वो अकड़ा हुआ फीलिंग नहीं आता। नेक्स्ट था शाइनर का पॉइंट। तो शाइनर के लिए हमने यूज़ किया है इंग्लॉट का शाइन पाउडर। इसको लगाने के वक्त आपको ज़रूर लगेगा कि मोटा मोटा शाइन आ रहा है, लेकिन लगाते ही जब आप इसको बफ़ करते हैं एक फ्लैट ब्रश से या एक अच्छे राउंडेड ब्रश से, वही ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ भी पहले वाला जो बफिंग ब्रश था वही यूज़ किया है। जैसे ही आप इसको बफ़ करते हैं तो आपको दिखेगी इसकी अमेजिंग हाइलाइटिंग क्वालिटीज़। बहुत ही खूबसूरत तरीके से बफिंग करके ये शाइन पाउडर जो है वो एक अच्छे खासे हाइलाइटर पे, और जिसको आजकल के लोग कहते हैं कि ग्लास फिनिश चाहिए, शाइनिंग मेकअप चाहिए, वो इससे वो अचीव हो जाता है। इसी के साथ होते हैं हमारा मेकअप फिनिश। ये है हमारी मेकअप की लुक। स्मोकी है लेकिन काला नहीं है, क्योंकि बहुत काला भी आजकल ट्रेंड में नहीं है। लुक ऐसी हो कि क्लाइंट कैरी कर सकें। अब क्योंकि हमने मेकअप दिखाया तो हेयर तो हमने बनाना ही था, तो आपको साथ ही हम दिखा रहे हैं बेसिक हेयर की टेक्निक। तो बेसिकली एक सेक्शन लिया, उसमें एक अच्छी मोटे साइज की रॉड लगाई और उसको आपने लपेट दिया एक वेलक्रो रोलर में।
जो टिका दिया आपने सिर पे। ऐसे ही आपने सेकंड सेक्शन लिया और सेकंड सेक्शन पे भी आपने उसी तरह से रॉड लगाई और रॉड लगा के 2 मिनट रुके। जैसे ही आपका कर्ल अचीव हुआ, आपने उस पर अगेन एक वेलक्रो रोलर, बड़े साइज का, बहुत छोटा साइज नहीं होता इस रोलर का, बड़े साइज का रोलर आपने लगा दिया। अगर आपके पास वेलक्रो का रोलर नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो आप सेक्शन लेंगे, उसी तरीके से आप लगाएंगे उसमें रॉड। रॉड में आप ध्यान रखें कि ना तो क्लाइंट का कान जले, ना स्कैल्प जले और ना ही आपके हाथ जले। तो ध्यान रखते हुए आप रॉड लगाएंगे। कर्ल जैसे ही अचीव होता है, आप कर्ल को करेंगे रोल अपने हाथ पे इस तरीके से, उसको उसी की जगह पे रोल करते हुए एक बॉब पिन से आप वहीं पे सिक्योर कर देंगे बॉब पिन के साथ। और बॉब पिन का ध्यान रखिएगा, यहाँ मुंह से नहीं खोली गई। आप भी कृपया बॉब पिन को मुंह से ना खोलें, और अगर खोलते हैं तो प्लीज़ आदत को बदलें। इसी तरह से आपने पूरे सर के सेक्शंस बना के सारे कर्ल्स को वहीं के वहीं टिकाना है। इससे क्या होगा, एक तरह की जैसे रोलर सेटिंग के साथ फील आती थी पहले, उस टाइप से बड़े बड़े रॉड के बड़े बड़े कर्ल्स की फिनिशिंग आ जाएगी। और सारे सर में जब आपने कर लिया है पूरा का पूरा रोलिंग इस तरह से, तो आपने स्प्रे जो है, हेयर स्प्रे, उस पर स्प्रे कर देना है। हेयर स्प्रे लाइट वेट होना चाहिए। यहाँ हमने यूज़ किया है श्वार्ज़कॉफ का टैफ्ट। उसके बाद धीरे धीरे आपने नीचे से खोलना शुरू करना है, क्योंकि ऊपर से खोलेंगे तो वो जब रोलर नीचे गिरते हैं तो लुक नहीं आती, ख़राब हो जाते हैं। तो ये है आपके कर्ल्स आपके खोलने के बाद। लेकिन ऐसे तो क्लाइंट को भेजेंगे नहीं, तो इसको करेंगे हम थोड़ा सा नेचुरल लुक के साथ सेट। सबसे पहले ऊपर वाला जो आपका हेयर पार्ट होता है उसमें करेंगे कॉम्ब और देखेंगे कि नेचुरल फॉल बालों की किधर आ रही है। इस केस में हमें लग रहा है कि ये इस साइड को गिरेगी, तो सेकंड साइड जो है वो थोड़ी सी पीछे की तरफ खींच लेंगे। आप इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, जिस तरफ सेंटर पार्टिंग भी ले सकते हैं। फिर क्योंकि क्राउन एरिया में थोड़ी सी चाहिए होती है हमें हाइट, तो हाइट के लिए हम वहाँ करेंगे थोड़ी सी बैक कॉमिंग क्राउन एरिया के सेक्शन में, और उसको फ्लैट किए बिना फैला देंगे कि वो नेचुरल उसी तरीके का लगे। और ऊपर की लेयर को कर दो थोड़ा सा नीट और मिला दो हर तरीके से। साथ ही फिर फ्रंट की बालों में भी थोड़ी सी बैक कॉमिंग बॉडी देने के लिए स्कैल्प के पास करनी ज़रूरी है, लेकिन ऊपर की जो फिनिशिंग होगी उसको मेंटेन ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इसमें हम बहुत ज़्यादा पिनिंग और स्टाइलिंग कुछ भी नहीं कर रहे। तो लुक क्योंकि नेचुरल आनी है, तो वो नेचुरल पर नीट भी आनी चाहिए। फिर फिनिशिंग करने के बाद आप स्प्रे करेंगे और ये है हमारी फाइनल लुक। ब्लैक आउटफिट रखा, स्मोकी लुक्स रखी हैं, बहुत थोड़ा सा ज्वेलरी, नाइस लॉन्ग इयररिंग्स, और ये हो गई हमारी फाइनल लुक रेडी। अगर मेकअप के प्रोडक्ट्स को लेकर या टेक्निक्स को लेकर आपको कोई भी सवाल पूछने हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछिए, फील फ्री। अगला कोई और मेकअप आप देखना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर टेक्निक आप देखना चाहते हैं, तो वो भी आप पूछ सकते हैं हमसे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये मेकअप का डेमो? उम्मीद है ये बेसिक मेकअप डेमो विद नो मेकअप लुक या मिनिमल मेकअप लुक, जिसको आजकल मिलेनियन मेकअप भी कहते हैं, वो आपको पसंद आई होगी। ये हमारा मेकअप के डेमोज का सीरीज़ आपको आगे और देखना है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम आगे और एडवांस लुक्स भी करेंगे। उम्मीद है आपको ये रिफ्रेशिंग चेंज हमारे चैनल में पसंद आया। फिक्र नहीं करिए, ज्ञान की खिड़की बनी रहेगी, ज्ञान की बातें होती रहेंगी। मेकअप, हेयर, ब्यूटी, नेल्स, इन सारी चीज़ों से कनेक्टेड जो हमारे रेगुलर एपिसोड्स हैं वो आते रहेंगे। लेकिन हमने सोचा थोड़ा सा कभी कभी एक चेंज ऑफ सब्जेक्ट अच्छा लगता है, एक चेंज ऑफ टॉपिक अच्छा लगता है, तो हमने थोड़ा सा हटके कुछ किया आपके लिए। तो आपको ये कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं दिव्या शर्मा दहिया इजाज़त लेती हूँ। सुपर मॉम टू अ बॉय एंड अ डॉग, चॉकलेट लवर, मेकअप आर्टिस्ट एंड एडिटर टू द लीडिंग डिवा टॉक मैगजीन, नाउ डिजिटल, एंड फाउंडर ऑफ आईडिवा सैलून अवार्ड्स, नाउ इन इट्स 10th ईयर। अपना ख्याल रखिएगा।